यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने वाले बच्चे ध्यान से सुने और इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अगर आपको एग्जाम में सफल होना है। ठीक है ना। आपके 5 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, इसको पूरा देखना, क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं क्योंकि एसएससी के मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हैं, उसी में मैं नौकरी भी कर रहा हूं। ठीक है ना। तो मैं ये बता दे रहा हूं, इन बातों को, इनको विशेष ध्यान रखना, ये आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं अपना पेपर करता था एसएससी में, वही बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको करना है पेपर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ओएमआर शीट बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। अगर ये गलत मतलब आपका सिलेक्शन खत्म, मतलब फिर तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से आपको भरना है, रोल नंबर भर के बिल्कुल ध्यान दे के इसको सबसे पहले भर लेना है। ठीक है ना। नंबर 2 बात आती है कि पेपर आपको कैसे करना है। तो देखो, पेपर करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जीएस करें। ठीक है ना। क्योंकि देखो, जीएस में टाइम लगना नहीं है, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले आप जीएस करें या हिंदी करें, जो भी आपको पसंद हो, दोनों में से कोई एक कर ले, लेकिन इन दोनों को सबसे पहले करें अब। ठीक है ना। उसके बाद मैथ या रीजनिंग जो आपका अच्छा हो वो करें। ठीक है। अब बारी आती है कि भाई हम जीएस और हिंदी कर तो लें, लेकिन गोले कब भरें। गोले हमें, जैसे तुमने जीएस कर ली, ठीक है ना। और हाँ, एक बात मैं बता दूं यहीं बीच में ही कि जीएस और हिंदी में ज़्यादा टाइम ना दे बिल्कुल भी, क्योंकि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं कि आप टाइम लगाएंगे और वो हल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो तुमको आता है वो आता है, एक बार में आ जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है ना। वो जो पहली बार में जो बोलता है मन से, जो मतलब जो एकदम पहली बार में जो आवाज़ आती है ना, वो बिल्कुल ठीक होती है, चाहे आप आजमा के देख लेना। ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें इन दोनों चीज़ों पर, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना। उसी से सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि जीएस और हिंदी लगभग सब बच्चे लगभग बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना। यूपी वाले खासकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब बारी आती है कि ओएमआर शीट के गोले कैसे भरें। गोले ऐसे भरने हैं तुम्हें कि जैसे तुमने हिंदी कर ली तो हिंदी के गोले पूरे भर लो पहले। ठीक है। फिर तुमने जीएस कर ली तो जीएस के गोले पहले पूरे भर लो। ठीक है ना। हिंदी या जीएस में जो तुम्हें पसंद हो उसको पहले कर लो और गोले तुरंत भर लो। ठीक है। गोले तुमने भर लिए। ठीक है। अब बारी आती है मैथ और रीजनिंग की। जो भी पहले करें, जो भी तुम पे पहली बार में क्वेश्चन हो जाए, जैसे मैथ के तुम पे पहली बार में 20 जितने भी आए, 20 या 25, 20 में से मान लो आपको 12 क्वेश्चन हो पाए तो 12 के गोले पहले ही भर लो। फिर रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग हो पाए तो रीजनिंग के गोले पहले ही भर लो। ठीक है। अब बात बचती है कि जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करते रहो, सिंगल गोले भरते रहो, सिंगल करते रहो, गोले भरते रहो, ऐसे करते हुए भरना है। अब पेपर खत्म होने के 10 मिनट पहले ये बात जरूर ध्यान कर लेना कि भाई तुमने गोले भरे या नहीं भरे, जो तुमको आता था, कहीं गोले ही ना छूट जाए। ठीक है ना। तो बस, नहीं तो पेपर में हो नहीं सफल फिर। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि गोले सबसे पहले भर लें, जो भी आता है तुमको। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो, सिलेक्शन होने या नहीं होने में 2 या 3 क्वेश्चनों का अंतर होता है बस। और जो चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं वो जो है कर लेते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो चूक जाते हैं। ठीक है ना। 1-1, 2-2 नंबर से फिर बोलते हैं कि भाई हमारा 1 नंबर से छूट गया। ठीक है ना। तो अब देखो, अब बारी आती है 5वें पॉइंट की कि मैथ और रीजनिंग में जिन क्वेश्चनों की लंबाई ज़्यादा है, जैसे एक मैंने अभी जो एग्जाम हुआ था, पहले जो एग्जाम हुआ फरवरी में, जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, उसमें मैंने देखा कि एक पासे का जो, सॉरी पासे का नहीं, ये घन का क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घनाभ का, सॉरी, है ना, घन या घनाभ जो भी आए। ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब बच्चों ने बोला कि उसको सॉल्व करवा दो, मैं उसको सॉल्व भी करवा देता। ठीक है ना। लेकिन क्या पेपर में तुम उसे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मत करना उसको, बहुत टाइम लेगा तुम्हारा, मतलब समय खराब करने के लिए ही आया है। ये चीज़ ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना। तो उसको सबसे बाद में करना जब टाइम बचे, बिल्कुल मत लग जाना उसको करने में कि हाँ हम पे तो ये आता है। गलत होने के चांस भी है, और जरूरी नहीं है कि अगर तुम करोगे ना 5 मिनट लेगा कम से कम। 5 मिनट में तो 5-7 क्वेश्चन होते हैं मैथ के भी। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, उसको सबसे बाद में करना भाई, इस चक्कर में फंस जाना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ग्राफ आता है, ध्यान रखना कि अगर ग्राफ आता है एग्जाम में तो भाई ग्राफ को बहुत ध्यान से करना, 5 नंबर दे के जाएगा आपको। और ग्राफ बहुत आसान आता है, किसी को परसेंटेज और औसत आता है ना तो ग्राफ मतलब वो कर लेगा, सीधा मतलब ये समझ लें। ठीक है ना। और अगर मतलब ग्राफ, लाइन ग्राफ, क्योंकि प्रॉब्लम आती है बच्चों को लाइन ग्राफ में, अगर लाइन ग्राफ आपको नहीं मतलब आता है ना तो भाई कहीं से भी देख लें, किसी की वीडियो देख लें। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी लाइन ग्राफ का, क्योंकि एक क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी लाइन ग्राफ, शायद सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल भी सकता है,
मेरे चैनल पे भी, बाकी नहीं तो कहीं से भी देख ले, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पे भी आप देखो, लाइन ग्राफ जरूर देख लें, आने के चांस है, ठीक है। हाँ, अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को बच्चों, ठीक है ना, कि अब जैसे पेपर आ गया नज़दीक, है ना, क्योंकि 2 या 3 दिन बचे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जीएस है, देखो मैथ रीजनिंग करने से तो अब कोई लॉजिक नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेना, कोई फायदा नहीं है अब मैथ रीजनिंग करने से। अब हिंदी भी फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत देख सकते हो हिंदी में जो याद करने वाली चीज़ें। बाकी जो जीएस है उसको आप याद मत करना, बस पढ़ लो एक बार, जितनी भी तुमने याद करी है, जितनी भी याद करिए उसको पढ़ लो। मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो यूपीएससी के बच्चे मतलब जनरली करते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, याद नहीं करते हैं कभी भी। जैसे वो एक बुक उठाएंगे 1000 पेज की, तो वो 1000 पेज की बुक 10 दिन में खत्म कर देंगे, वो याद नहीं करते, पढ़ लेते हैं, तो क्या है दिमाग में धीरे धीरे सेट होता चल जाता है, और उसी किताब को 10 बार पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी तुमने जीएस याद करी है ना उसको केवल पढ़ लें, याद करने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी, ठीक है ना। मतलब ये चक्कर मत पड़ो कि मैं इसको याद करके बैठूं 100 क्वेश्चन याद कर लिए, नहीं, कम से कम पढ़ लो, 2-3 हज़ार क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना बच्चों। देखो आप वीडियो मेरी देख रहे हो तो मैं तो सफल होने की काम नहीं करूंगा, जो भी वीडियो देख रहा हो भाई सफल हो। हर बच्चा अच्छा लगता है टीचर को, अगर उसका स्टूडेंट सफल होता है तो सबसे अच्छा टीचर को लगता है। माँ बाप के अलावा जो सबसे अच्छा लगता है किसी को सफल होना बच्चे का, वो टीचर को ही लगता है, चाहे कितना ही खराब टीचर क्यों ना हो, ये मैं बता दूं, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। मेरे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं नौकरी में हूँ तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन पहले जब मैंने पढ़ाया था बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छा लगता था, मतलब अपने सिलेक्शन से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये बात एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में भर लें कि आपको पेपर कैसे करना है। और देखो बहुत वैकेंसी है, थोड़ी सी भी तैयारी है तुम्हारी तो सिलेक्शन हो जाएगा, बस पेपर कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखो अभिरुचि भी आती है ना, मानसिक अभिरुचि थोड़ी बहुत आती है, तो वो लोग तुम लोगों ने तैयारी की हो कहीं से भी, क्योंकि मेरा तो भाई मैथ का चैनल है तो मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, है ना। बाकी कहीं से भी तुम लोगों ने तैयारी की होगी तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हाँ थोड़े बहुत जो है ना धाराएं वगैरह 2-4 दी हैं, एक आध पूछी जाती है, ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती, तो उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी तो भाई देखो सिलेक्शन तो आपका मैं बताऊँ मैथ और रीजनिंग कराएंगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने तैयार कर लिए उनका होना ही है, ठीक है ना। तो ये है, चलो बच्चों मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं। और भाई अगर आपको जो पुराने क्वेश्चन आए ना, जैसे मैथ में जो पुराने क्वेश्चंस हैं, तो लगभग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 200 तक मैंने वीडियो डाली हुई है क्वेश्चनों की, यूपी पुलिस में जो आए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब आप सर्च करेंगे ना यूपी पुलिस, ठीक है, और यूपी पुलिस क्वेश्चन 1 है ना, 1 टाइप करेंगे तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, और 198 तक है ऐसे ही, ठीक है ना। तो तुम लोग क्यों करना है Q1, है ना, ऐसे ये Q198 यूपी पुलिस Q1, ये स्पेस है बीच में, ठीक है ना, तुम सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो इनको एक बार मतलब केवल वीडियो देख सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश ना करें, तो हो सकता है इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पैटर्न लगभग वही रहता है, मैंने पुराने क्वेश्चन भी देखे हैं, तो पुराने क्वेश्चनों में पैटर्न वही है मैथ का, भले ही क्वेश्चन थोड़े चेंज हुए हैं, थोड़ा हल्का सा कभी टफ भी हुए हैं, आसान भी है, कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फोकस ऐसा नहीं कि तुम टफ क्वेश्चनों पे फोकस करो, भाई आसान क्वेश्चन भी आते हैं, 20 में से 12-13 तो आसान ही है ना, उन्हीं को कर लेना सबसे पहले, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो देख लोगे तो थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। मेरी नहीं, कहीं से भी देख लो जो रिवाइज कर रहे थे तुम्हारे उन तरीकों को, ठीक है, या तुमने नोट्स बना रखे हो, है ना, तो उनको एक बार रिवाइज कर लो उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अगर हाँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको मैथ सीखना हो, जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम आ रहे हैं या कोई भी एग्जाम आ रहा है, एसएससी के भी मैं क्वेश्चन डालूंगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तो आप बस पेपर में सफल हो जाएं, यही शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद।